नमस्ते मेरे प्यारे भाई लोग और दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने इस महफिल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो सड़क पर आते ही बवाल मचाने वाली है। आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का मामला बहुत ही कड़क होने वाला है। आज हम जिस कार का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, बल्कि वो जापानी शेर है जो एक बार फिर से भारतीय बाजार में अपनी दहाड़ सुनाने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की आने वाली 7 सीटों वाली SUV यानी नई नवेली होंडा BR-V की। आप सोच रहे होंगे कि भाई होंडा तो इतने दिन से शांत बैठा था, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है, और होंडा ने भी बिल्कुल वही किया। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इस कार में ऐसा क्या खास है जिसके लिए हम अपनी मेहनत की कमाई रोक कर रखें। तो भाई लोग, बात पते की ये है कि हम भारतीयों को कार में क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है पूरा पैसा वसूल सौदा, मतलब कार ऐसी हो जिसमें पूरा खानदान फिट हो जाए, माइलेज ऐसा हो कि पेट्रोल पंप वाला भी आपको सलाम ठोके, और मजबूती ऐसी हो कि सालों साल चले मगर थके नहीं। होंडा ने हम लोगों की नब्ज को पकड़ लिया है, और इसीलिए वो BR-V को एकदम नए अवतार में ला रहे हैं, जो पुरानी वाली से बिल्कुल अलग और बहुत ही ढांसू होने वाली है। पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि यह नया माल एकदम ताजा और करारा है। दिखने में ये किसी बाहुबली से कम नहीं लगती, और इसके फीचर्स ऐसे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं। भाई साहब, होंडा ने इस बार डिजाइन के मामले में जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है। कार के सामने का हिस्सा इतना चौड़ा और भारी भरकम है कि जब यह आपकी गली से निकलेगी तो पड़ोसी भी अपनी खिड़की से झांक कर देखेंगे कि ये कौन सी बला आ गई। इसमें जो ग्रिल लगाई गई है वो इतनी बड़ी और चमकदार है कि वो दूर से ही बता देती है कि कोई रईस आदमी आ रहा है। और इसकी लाइटें तो पूछिए मत, एकदम तीखी और पैनी है, जैसे किसी शिकारी की आंखें हों। रात के अंधेरे में जब आप इसे लेकर निकलेंगे तो सामने वाले को डीपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद रास्ता छोड़ देगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई को भी पहले से बड़ा कर दिया गया है, ताकि ये अंदर से भी उतनी ही खुली खुली महसूस हो और बाहर से भी उतनी ही टशन वाली दिखे जितनी एक असली SUV दिखनी चाहिए। साइड से अगर आप इस कार को निहारेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली खेल तो यहाँ है। 7 सीटों वाली कार का मतलब ही ये होता है कि वो पीछे तक लंबी होनी चाहिए, ताकि आखिरी सीट पर बैठने वाले को भी इंसान समझा जाए, न कि सामान। होंडा ने इस बार खिड़कियों को इतना बड़ा रखा है कि अंदर बैठने वाले को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी जेल में बंद है। हवा और रोशनी का पूरा इंतजाम है बॉस। इसके पहिए भी एकदम नए डिजाइन के और बड़े साइज के हैं, जो कार को सड़क पर चिपका कर रखते हैं, चाहे आप इसे हाईवे पर भगाएं या गांव के कच्चे रास्तों पर कूदाएं। ये कार टस से मस नहीं होने वाली। पीछे का लुक भी एकदम झकास है, और जो टेल लाइट लगाई गई हैं वो आजकल के नए फैशन वाली हैं। रात में ये देखने में बहुत ही प्रीमियम और महंगी कार जैसी लगती है। अब दरवाजा खोलते हैं और अंदर के माहौल का जायजा लेते हैं। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, आपको तुरंत फील आ जाएगा कि आपने सही जगह पैसा लगाया है। अंदर का सामान और प्लास्टिक की क्वालिटी एकदम मक्खन है। होंडा ने कंजूसी बिल्कुल नहीं की है और हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है, जिससे आपको एक राजा वाली फीलिंग आएगी। डैशबोर्ड एकदम साफ सुथरा है, कोई फालतू की भीड़ भाड़ नहीं, सब कुछ आपकी पहुंच में, ताकि कार चलाते समय आपको इधर उधर भटकना न पड़े। बीच में एक बड़ी सी टच स्क्रीन दी गई है जो आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखेगी। गाने बजाने हो या रास्ता देखना हो, यह स्क्रीन आपके इशारों पर नाचेगी। और इसका साउंड सिस्टम तो इतना जबरदस्त है कि जब आप इसमें बांस बढ़ाकर गाना बजाएंगे तो पूरी कार झूम उठेगी। लेकिन भाई, असली मुद्दा तो पीछे की सीटों का है, क्योंकि हम 7 सीटों वाली कार शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए लेते हैं। तो क्या इसकी तीसरी लाइन में सच में कोई बैठ सकता है, या यह सिर्फ बच्चों के खेलने की जगह है? आप यकीन मानिए, होंडा ने यहाँ अपनी जापानी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया है। बीच वाली लाइन में तो इतना स्पेस है कि आप पैर पसार कर आराम से सो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सीटों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और सबसे पीछे वाली सीट, जिसे लोग अक्सर सजा वाली सीट कहते हैं, वहाँ भी होंडा ने कमाल कर दिया है। वहाँ भी औसत कद का आदमी आराम से बैठ सकता है और छोटे मोटे सफर पर जा सकता है बिना अपनी कमर तोड़े। ये वो चीज है जो इसे बाकी गाड़ियों से थोड़ा ऊपर ले जाती है, क्योंकि कई गाड़ियों में पीछे की सीट सिर्फ नाम की होती है। अब आप पूछेंगे कि गुरु कार तो अच्छी है, पर इसमें दम कितना है, इंजन कैसा है? तो यहाँ आता है होंडा का असली जादू। इस कार में आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो अपनी स्मूथनेस के लिए पूरी दुनिया में बदनाम नहीं बल्कि मशहूर है। ये इंजन इतना शांत है कि कई बार आपको शक होगा कि कार स्टार्ट है या बंद हो गई। शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए ये एकदम मक्खन है, और जब आप इसे खुले रोड पर भगाएंगे तो यह चीते की तरह दौड़ेगी। हालांकि कुछ भाई लोग बोलेंगे कि डीजल इंजन क्यों नहीं है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि आज के जमाने में डीजल का भविष्य थोड़ा धुंधला है, और होंडा का पेट्रोल इंजन इतना दमदार है कि आपको डीजल की याद नहीं आएगी। और एक अंदर की खबर ये भी है कि
कि हो सकता है होंडा इसमें अपना हाइब्रिड सिस्टम भी दे दे। अगर ऐसा हो गया तो समझो सोने पे सुहागा। हाइब्रिड का मतलब है कि पेट्रोल की ताकत और बैटरी की बचत। सोचिए जरा, इतनी बड़ी कार और माइलेज एक छोटी स्कूटी जैसा। अगर यह सच हो गया तो पेट्रोल पंप वाले आपको ढूंढते रह जाएंगे। आज के समय में जब पेट्रोल का भाव सुनकर पसीना आ जाता है तो हर मिडिल क्लास आदमी यही चाहता है कि कार कम पिए और ज्यादा चले। ये वो गेम चेंजर है जो टाटा और महिंद्रा के पसीने छुड़ा सकता है। अब सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। आप अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। होंडा ने यहाँ कोई भी कोताही नहीं बरती है। इस कार में आपको 6 एयर बैग तो मिलेंगे ही, साथ ही इसमें होंडा सेंसिंग तकनीक भी आने वाली है। ये एक तरह का रोबोट है जो आपके साथ कार चलाता है। ये सड़क पर नजर रखता है और अगर कोई खतरा दिखता है तो आपको पहले ही बता देता है। अगर आप गलती से नींद में इधर उधर कार मोड़ते हैं तो ये आपको जगा देगा और जरूरत पड़ी तो खुद ब्रेक भी लगा देगा। ये फीचर हाईवे पर ड्राइविंग को बहुत ही आसान और सुरक्षित बना देता है। मतलब आप भी सुरक्षित और आपका परिवार भी सुरक्षित। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो है रोकड़ा यानी कीमत। भाई कार तो कड़क है, फीचर भी लल्लनटाप है, मगर क्या यह हमारी जेब को सूट करेगी? देखिए, होंडा कभी भी सस्ता माल नहीं बेचता, वो बेचता है क्वालिटी। तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि यह कोड़ियों के भाव मिलेगी, मगर हाँ, यह अपनी कीमत का एक एक पैसा वसूल करेगी। इसकी कीमत XUV 700 और सफारी के आसपास ही रहने वाली है, मगर इसमें आपको जो मानसिक शांति मिलेगी वो अनमोल है। होंडा की कार लेने का मतलब है कि आप सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी के मजे लेंगे। ये कार एक बार लो और 10 साल के लिए भूल जाओ। अब जरा कल्पना कीजिए कि 2026 में आप शोरूम में खड़े हैं। आपके सामने यह चमचमाती हुई BRV खड़ी है। आपने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट किया और अपने परिवार को बिठाकर एक लंबी ड्राइव पर निकल गए। क्या आपको वो खुशी महसूस होगी? मेरा दावा है कि 100% होगी। ये कार उन लोगों के लिए बनी है जो दिखावेबाजी में विश्वास नहीं रखते, बल्कि एक सॉलिड और टिकाऊ चीज चाहते हैं। ये वो दोस्त है जो सुख में और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे बारिश हो या धूप। ये कार आपको कभी बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। अब अगर हम इसके दुश्मनों की बात करें तो टाटा सफारी और XUV 700 पहले से ही अखाड़े में जमे हुए हैं। सफारी अपनी देसी मजबूती के लिए जानी जाती है और XUV अपने फीचर्स के लिए, लेकिन इन दोनों में कुछ न कुछ लोचा जरूर है। सफारी का माइलेज थोड़ा रुला सकता है और XUV में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक की दिक्कतें आ जाती हैं। यहीं पर होंडा BRV बाजी मारेगी। ये एक ऐसी कार होगी जिसमें शायद डिस्को लाइटें कम हो, मगर जो भी होगा वो पत्थर की लकीर होगा, कभी खराब नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। एक और जरूरी बात है रखरखाव का खर्चा। हम भारतीय कार लेते समय तो जोश में आ जाते हैं, मगर बाद में सर्विस का बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। होंडा की गाड़ियों का खर्चा बहुत ही वाजिब होता है। इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। मतलब 5 साल बाद भी ये कार आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको कार लेते समय जरूर सोचना चाहिए। पुरानी गाड़ियों के मालिक से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि होंडा रखना कितना आसान है। सस्पेंशन और राइड क्वालिटी के मामले में भी होंडा का कोई तोड़ नहीं है। हमारे देश की सड़कें कैसी हैं ये तो आप जानते ही हैं। कभी भी कहीं भी गड्ढा आ जाता है। होंडा ने इस कार को ऐसे तैयार किया है कि यह इन गड्ढों को पी जाएगी और आपको अंदर पता भी नहीं चलेगा। जब आप इसे लेकर खराब रास्तों पर जाएंगे तो कार एकदम स्थिर रहेगी, हिलेगी नहीं। ये बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब आपके साथ घर के बुजुर्ग या बच्चे हों। एक आरामदायक सफर ही असली मजा देता है, वरना थक कर चूर होने का क्या फायदा।